says modern dispensing aspects, and the dispensing is an important part of the practice of the pharmacy, in which the dispenser interprets the physician requirements on the prescription and according supply medicine for the treatment of his patient. डिस्पेंसिंग क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस का फार्मेसी में. सो जो डिस्पेंसर है, जो फार्मासिस्ट है, जो डिस्पेंस कर रहा है मेडिकेशन, उसको फुली फिजिशियन को जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक पेशेंट आता है अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके डिस्पेंसर के पास. वो प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन पकड़ने के बाद वो फिर उसे मेडिकेशन फिलिंग करके देता है. ये थोड़े से स्टेप्स होते हैं, आगे आगे पता चलेंगे. सबसे पहले डिस्पेंसी के बारे में जानते हैं कि वो क्या करता है. प्रिस्क्रिप्शन लेता है और जितनी भी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट की ट्रीटमेंट में वो सारी फिल करता है और पेशेंट को दे देता है. दिस यूजुअली इन्वॉल्व इंटरप्रेटेड्स अ रिटन प्रिस्क्रिप्शन बट मे on occasions also including taking instructions given by word of mouth or by the telephone from the physician. और उसके बाद वो इंटरप्रेटिंग रिटन प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसको देखने के बाद वो फिर फिलिंग कर देता है और इंस्ट्रक्शंस वगैरह पेशेंट को दे देता है रिगार्डिंग द कि कैसे लेनी है, ऑरल लेनी है या फिर एज अ इंटरनल मोड है या फिर एक्सटर्नल मोड है. तो जैसे भी अगर वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू अपनी मेडिकेशन करवाते हैं तो वो अपनी फिजिशियन के थ्रू अपना मेडिकेशन लिखवाने के बाद वो अपना मेडिकेशन फिजिशियन से लिखवाने के बाद वो फार्मासिस्ट से ले सकता है. ठीक है. तो आगे उसके है प्रोसेसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन. सबसे पहले प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन को की प्रोसेसिंग क्या होती है? फिलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन. मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद वो जो प्रिस्क्राइबर होता है, जो हमारा मेन डिस्पेंसर है, वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं. प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद उसकी फिलिंग करते हैं. रिमूवल ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द शेल्फ में से मेडिसिन निकालने के बाद वो अपने उसको फिल करते हैं. असेंबलिंग ऑफ द मेडिसिन, कैसे उसको उसमें डाल देते हैं. बिलिंग करते हैं, बाद में बिलिंग होती है, कितना चार्जेस वो लगा रहे हैं मेडिकेशन को, फिर पैकिंग कर देते हैं. एंड रीफिलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन. सो उसके बाद वो फिर से रीफिल करके प्रिस्क्रिप्शन को भी साथ में पेशेंट को दे देते हैं. और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्पेंसिंग, और अदर एस्पेक्ट जो डिस्पेंसिंग के हैं, डिस्पेंसिंग एरर्स. अगर कोई भी एरर डिस्पेंसिंग में होता है या फिर उसने मेडिकेशन जो थी गलत ब्रांड की दे दी है या प्रिस्क्रिप्शन किसी मतलब की और की थी, या फिर कुछ भी ऐसा एरर कि उसको इरेडिकेट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं. ये है डिस्पेंसिंग के एरर्स के रिगार्डिंग. रोल ऑफ द डिस्पेंसर्स इन प्रमोटिंग करेक्ट डिस्पेंसिंग. सबसे पहले ये रहता है कि डिस्पेंसर जो है प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को रीड करे और उसी के बाद दौरान फिर वो प्रिस्क्रिप्शन को रीड करने के बाद पेशेंट को गाइड करे कि कैसे कैसे उसने मेडिकेशन लेनी है. रिफ्यूज़ल टू डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन. अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है, अगर उसे मना कर देता है कि मुझे प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस नहीं करना है, ये भी एक तरह से डिस्पेंसिंग का गलत तरीके से यूज़ हो रहा है. एंड अल्टरनेटिव कन्वेंशनल प्रिस्क्रिप्शन, और अल्टरनेटिव्स निकाल देते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को देने के. आगे है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं डिस्पेंसिंग में? सबसे पहले होती है रिसीविंग एंड कन्फर्मिंग ऑर्डर. सबसे पहले रिसीव करना प्रिस्क्रिप्शन को और उसके बाद कंफर्म करना कि हमारे पास ये मेडिकेशन अवेलेबल है. चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन. चेक करना प्रिस्क्रिप्शन को कि हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है या नहीं है. फिर वो उन्हें बता देते हैं कि हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है और हम आप लोगों को दे देंगे. वेरीफाइंग एंड कंसल्टिंग इफ़ रिक्वायर्ड. अगर उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है कि हमारे पास ये पेशेंट अगर आता है वेरीफाई करने के लिए कि हमें कैसे मेडिकेशन करनी है या फिर कैसे मेडिकेशन लेनी है, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपना कंसल्ट कर सकते हैं. उसके बाद होता है रिमूविंग मेडिसिन फॉर इशू एंड असेंबलिंग. जितनी भी मेडिकेशन उन्होंने शहर में से निकाली होती है उनको बाद में सेटल कैसे करना है. रिमूव करने के बाद मेडिसिन फॉर द इशू एंड असेंबल, बाद में इशू करने के बाद वो असेंबल कर देते हैं. बिलिंग एंड काउंटर चेकिंग. बिलिंग जब करते हैं तो वो अपना एक प्रॉपर बिल बनाते हैं और जो बिलिंग होती है एक तो कॉपी उनके पास चली जाती है पेशेंट के पास और बाकी जितनी बिलिंग होती है वो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं.
and issuing medicines to the client with clear instruction and counseling. मेडिसिन को इशू करना है क्लाइंट को एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड काउंसलिंग, और प्रॉपर वो काउंसिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बताना नहीं चाहते, और जितनी नॉलेज होती है उनको वो अपनी नॉलेज अपने पेशेंट के साथ या फिर जो भी पेशेंट आता है उनके पास उनके साथ शेयर करते हैं। और ये पेशेंट का हक भी है कि वो अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वो पूछ सकते हैं। डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? आइडियल प्रिस्क्रिप्शन काउंटर शुड बी एक्सेसिबल टू द क्लाइंट। क्लाइंट को एक्सेसिबल होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए। प्रेफरेबली टू बी सेपरेट एंड इन अ क्वाइट लोकेशन। क्वाइट लोकेशन पे वो मतलब कि होना चाहिए। इफ़ देयर एन अदर सेपरेट सेक्शन, और कोई भी अगर सेपरेट सेक्शन है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का है या फिर जनरल आइटम्स हैं, OTC है, ओवर द काउंटर सेक्शन है, इट शुड बी स्लाइटली अवे फ्रॉम दैम, और वो थोड़ा सा हट के होना चाहिए, थोड़ा सा साइड में होना चाहिए। बी क्लीन ऑर्डर और अट्रैक्टिव। बी क्लीन मतलब कि प्रॉपर काउंटर वगैरह क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेडिसिन की मतलब कि ऐसी बिखरी पड़ी हैं और सब पेशेंट आ रहे हैं और वो मेडिकेशन वो फिलिंग करते वक्त ऐसे पेशेंट को मेडिकेशन गलत चली गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी मेडिकेशन बाहर आ रही है या फिर शेल में से रिमूव हो रही है, तुरंत उसी वक्त अपनी दूसरी मेडिसिन अपने उसमें रख दीजिए और बाद में उसको बाहर निकालिए। एंड ऑर्डरली अट्रैक्टिव, ऑर्डर वाइज अपना उसको पेशेंट को गाइड कीजिएगा, और आगे चल के पेशेंट को ये हो भी ना कि हमारी टर्न पहले थी तो ये किसी और की टर्न पहले आ गई। विद एन आइडेंटिफाइड साइन एंड सिंबल विच इज़ ईजीली आइडेंटिफाइड एंड सीन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द फार्मेसी। और एक्सेसिबल इसलिए करना चाहिए कि उस पेशेंट को सारा कुछ दिखे। अगर मेडिकेशन फिलिंग हो भी रही है तो कितनी मेडिकेशन उसे अवेलेबल हैं, तो ये सारा शो होना चाहिए। तो रेस्ट ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, सी यू स्टूडेंट्स टुमारो।